आज बड़े भैया रहते तो मैं समझता हूँ कि ये नौबत नहीं आती। वो सबको मिला के चलते थे और बड़े भाई का जो रोल होना चाहिए वो निभाते थे। कि इतने लोकप्रिय नेता थे दलित के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आगामी 5 जुलाई को चिराग पासवान बिहार में रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस भी भव्य समारोह और उसके कह सकते हैं कि आशीर्वाद यात्रा के विपरीत रामविलास पासवान के जयंती के ऊपर समारोह करेंगे। उस दिन चाचा और भतीजे दोनों बिहार में रहेंगे। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और उसी जयंती के दिन 5 जुलाई को आप लोग भी समारोह रखे हैं पटना में। देखिए, स्वर्गीय बड़े भाई साहब जी का जयंती समारोह है 5 तारीख को। चिराग पासवान जी जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं मुझको कोई तकलीफ नहीं है, मुझको खुशी होगी कि आशीर्वाद यात्रा, लेकिन उस यात्रा का नाम आशीर्वाद नहीं होना चाहिए था। किस बात का आशीर्वाद? पासवान जी तो अब नहीं हैं, अब उनको आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, उनको श्रद्धांजलि सभा की ज़रूरत थी, जो आज तक पूरे देश में कहीं भी श्रद्धांजलि सभा उनके नाम से नहीं हुआ। तो पहला तो मेरा ये है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं करके श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए थी। दूसरा, चिराग पासवान जी का कार्य क्षेत्र जमुई है, न कि हाजीपुर है। उनको अपने जमुई से निकालना चाहिए श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय पासवान जी के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। खैर, हाजीपुर से भी निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरा सहयोग रहेगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि मुझसे सहयोग मांगेंगे तो मैं निश्चित रूप से सहयोग दूंगा। जहाँ तक 5 जुलाई का पार्टी का सवाल है, पार्टी ऑफिस का सवाल है, वहाँ हम लोगों ने पार्टी के द्वारा, ये तो चिराग पासवान जी का है, लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा 5 जुलाई को भव्य समारोह हम लोगों ने किया है। और चूँकि कोरोना का एक मामला है जिसमें काफ़ी भीड़ नहीं जुटाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए हम लोगों ने, चूँकि पासवान जी इतने लोकप्रिय नेता थे दलित के, मजदूर के, गरीब के, शोषित के, ऊँची जाति के जो गरीब लोग थे, अक़लियत के साथ थे, इतना लोकप्रिय थे कि लोग मानेगा नहीं। और पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में, जो कि अभी हमको जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक ज़िला से झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं। शायद मुझको लगता है कि पटना हवाई अड्डा में कहीं पार्टी कार्यालय में कहीं जगह नहीं मिलेगा श्रद्धांजलि सभा, इतनी भीड़ होगी। तो इसमें कोई हमारा ये नहीं है कि चिराग पासवान जी हाजीपुर से निकाल रहे हैं तो मैं उनके प्रतिवाद में भी निकाल रहा हूँ। आप लोगों का कहना है कि पारस गुट है, ये चिराग गुट है, ये गलत है। न तो कहीं लोजपा में न कोई पारस गुट है, न लोजपा में चिराग गुट है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग दिया गया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें कहीं भी गुट की बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया है और पूरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। इसलिए इसमें ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई पारस गुट है या कोई चिराग गुट। सर, आपके बड़े भाई रामविलास पासवान ने काफ़ी दोनों का, और जो तीनों आप लोग भाई थे, कहा जाता था कि रिश्ता पूरे देश में उदाहरण दिया जाता था राजनीति में। क्या लगता है कि उनके निधन के बाद परिवार में दरार आ गई और कमी खल रही है सर उनकी आज के समय में? बहुत। आज बड़े भैया रहते तो मैं समझता हूँ कि ये नौबत नहीं आती। वो सबको मिला के चलते थे। हम 3 भाई थे, तीनों भाई में सबसे बड़े वो थे, और बड़े भाई का जो रोल होना चाहिए वो निभाते थे। कि कौन खाया नहीं खाया, कौन कपड़ा पहना कि नहीं पहना, उस सब का ख्याल रखते थे। पूरे परिवार में हम लोग जितने सदस्य थे सबों का ख्याल रखते थे। इसीलिए हमारे परिवार के लोग, बड़े तो थे ही, उनको हम लोग पिता तुल्य मानते थे, और आज नहीं है तो हम उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। वो हमारे आदर्श थे। आज यदि हम लोगों के बीच में रहते तो इस तरह की कोई भी बात नहीं होती, इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। एक अंतिम प्रश्न ये है सर कि चिराग पासवान आज भी ये कह रहे हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं और उन्हीं के ऊपर पूरा परिवार था पिताजी के जाने के बाद। चाचा जो भी किए वो विश्वासघात है। अब ये तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि विश्वासघात कैसे हुआ। आप पहले उनसे ये पूछिए कि जब चाचा को आप गार्जियन मानते थे तो चाचा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटा दिए? सौरभ पांडे के कहने पर आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया?
और फिर अभी अहमदाबाद में जा कर के मेरे खिलाफ में गए हैं कि मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। प्रेस मीडिया के सामने जो बात वो बोलते हैं हकीकत में वो बात सही नहीं है। प्रेस की ओर में कैमरा से जब अलग होने के बाद उनका रूप कुछ दूसरा हो जाता है और कैमरा के सामने में कुछ दूसरी बात बोलते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए। तो ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।